हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो चलिए अब अपना अगला काम कर लेते हैं। सीएमए फाउंडेशन के 2022 के न्यू सिलेबस के अंदर जो भी हमारे सीएमए फाउंडेशन के स्टडी मटेरियल है उसके हम सारे के सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। और उसमें हमने शुरुआत की है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, जिसकी ये सीरीज चल रही है। और मेरे दोस्तों, अगले 10 क्वेश्चन हम अब ये करना शुरू करने वाले हैं। ये देखिए क्या लिखा है। विच ऑफ दीज आइटम्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड कैश बुक। तो भाई एडजस्टेड कैश बुक के अंदर मैंने आपको बताया था कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, कौन कौन सी चीज़ें एडजस्टेड कैश बुक में हम कंसिडर करते हैं। तो हमें क्या करना है आइए देखें। तो एडजस्टेड कैश बुक के अंदर अगर कैश बुक की कोई मिस्टेक है तो हम केवल उसी को देखते हैं, राइट। तो मिस्टेक्स इन कैश बुक, जहाँ जहाँ मिस्टेक्स रह जाती है कैश बुक की, हम उन्हीं को यहाँ पर ठीक करने वाले हैं। तो एडजस्टेड कैश बुक के अंदर जो चीज़ हमें पता लग जाती है कि हाँ भाई ये तो गलती हो गई, हमें कर देना चाहिए था, तो उसी को ठीक करके लिख दिया जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि जो कैश बुक में एक्चुअली हो जाना चाहिए था वो सारा काम कैश बुक में एडजस्ट कर दो, और बाकी बचा हुआ जो होगा वो हम बीआरएस में देखेंगे। जनरली बीआरएस के लिए दो तीन आइटम्स बचती हैं, राइट। उसमें से दो तो आपके सामने लिखी हैं पॉइंट नंबर सी और डी में, और इसके अलावा जो आइटम्स बचती हैं वो भी मैंने आपसे डिस्कस की थी हमारी क्लासेस में, राइट। तो फिलहाल आंसर है इसका ए। अब चलते आगे। अच्छा, एक बात हमें ध्यान रखनी है, हम जब भी ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो इसके हमारे पास दो अलग अलग मेथड है, राइट। एक तो होता है प्लस माइनस मेथड, हम हमेशा प्लस माइनस मेथड से करते हैं। और एक होता है कि आप स्टेटमेंट लिख के पहले उसके अंदर माइनस वाले में ऐड कर रहे हो। अलग अलग तरीके हैं इसके। तो हमारा जो होगा वो टेबल, जो टेबुलर हम बनाते हैं प्लस माइनस मेथड, हमारे आंसर उसी के अकॉर्डिंगली होंगे, राइट। तो जो दूसरा मेथड है उसके अंदर बैलेंसेस के हिसाब से देखा है, हम उसके अकॉर्डिंगली आंसर यहाँ पर नहीं करेंगे। आप जो भी आंसर करेंगे वो दोनों सही माने जाएंगे, राइट। तो चलिए, व्हेन ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो यानी ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक यानी नेगेटिव बैलेंस इज द स्टार्टिंग पॉइंट चेक ऑफ रुपीज। और हम इसमें क्या मानने वाले हैं अपने आप को, कैश बुक का अकाउंटेंट। तो यहाँ कैश बुक टू पासबुक चल रहे हैं हमने, ठीक है। तो कैश बुक टू पासबुक जाएंगे और 500 रुपये हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। चेक ऑफ रुपीज 500 वॉज डिपॉजिटेड इन टू द बैंक बट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, यानी चेक भेज दिया तो बैंक वालों ने ऐड कर लिया होगा, हमने ऐड किया नहीं। मिलाने के लिए हम भी 500 रुपये ऐड कर देंगे। तो इसका जो बैलेंस है वो जो है हमने 500 रुपये यहां पर ऐड कर दिया। द आंसर शुड बी ए। इट विल बी एडेड बाय, क्योंकि समझिए बात को कि चेक जो था बैंक वालों को भेज दिया हमने, उन्होंने ऐड कर लिया है, उन्होंने क्रेडिट कर दिया होगा कलेक्शन करके, लेकिन हमने ऐड नहीं किया। इसीलिए चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, हमने ये सोचते हुए इसे प्लस कर दिया, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन लेकर आता हूं। बैंक हैज डायरेक्टली पेड ₹1250 फॉर रेंट एज पर आवर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। बीआरएस में जहां पर पासबुक का ओवरड्राफ्ट, चाहे पासबुक का ओवरड्राफ्ट हो चाहे कैश बुक का होता तो नेगेटिव बैलेंस है, तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक जो भी अमाउंट होगा उसमें हम क्या करेंगे आइए देखें। 1250 माइनस की जा चुके हैं पासबुक में से, लेकिन बिजनेस में अभी तक कैश बुक में से माइनस नहीं किया गया। तो मिलाने के लिए क्या करेंगे, हम भी यहां पर इसे प्लस कर देंगे, राइट। तो 1250 यहां पर वापस उसमें ऐड कर दिए जाएंगे। ये है 1250, ठीक है। तो यहां पर 1250 कहां पर एडेड है देख लेते हैं। विल बी एडेड टू द पासबुक। अब ये देखो क्वेश्चन कुछ और तरीके से लिखा है, यहां पर लिखा है विल बी एडेड टू द पासबुक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। पासबुक ओवरड्राफ्ट में ऐड करने का मतलब है नेगेटिव कर देना, लेकिन हम तो पॉजिटिव करना चाह रहे हैं। तो इसमें से ये लिखा है इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम पासबुक ओवरड्राफ्ट। कैसे, अगर मान लीजिए ये 10,000 रुपया है, 10,000 रुपये में हम इसे प्लस करते हैं तो ये अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा। समझे मेरी बात। तो हमें इसमें जब आंसर लिखते हुए देखना है ध्यान से, तो इसमें क्या आएगा, 1250 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम पासबुक ओवरड्राफ्ट, राइट। तो देखा जाए तो पासबुक ओवरड्राफ्ट के बैलेंस पर क्या असर पड़ा इससे ये पता लग रहा है, करेक्ट। लेकिन हमारे इस लॉजिक के हिसाब से अगर हम कहें कि हमने तो इस माइनस वाली आइटम में हमने इसे ऐड कर दिया, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो उसका इम्पैक्ट जो है देखो वो क्या आएगा, इम्पैक्ट जो है प्लस माइनस वाले हमारे तरीके से वो यही आना चाहिए कि हम इसे ऐड कर रहे हैं। तो 1250 रुपये
विल बी एडेड टू द पासबुक ओवरड्राफ्ट। मैंने गलती से इस पर क्लिक कर दिया था पहले। तो 1250 रुपए हमने पासबुक ओवरड्राफ्ट में यहां पर ऐड कर दिए हैं, राइट। तो इसका आंसर आना चाहिए ए। तो करेक्ट, पासबुक के अंदर माइनस बैलेंस था, हमने माइनस कर दिया 1250 रुपए पासबुक वालों ने, लेकिन कैशबुक वालों ने अभी तक माइनस नहीं किया। तो मिलाने के लिए से यहाँ पर वापस ऐड किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है। दैट इज वाई दिस विल बी एडेड टू द पासबुक ओवरड्राफ्ट। सो आंसर शुड बी ए। अब चलता हूं जी आगे। व्हेन क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक इज स्टार्टिंग पॉइंट एंड बैंक चार्जेस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो बैंक वालों ने अभी तक कैश बुक वालों ने अभी तक बैंक चार्जेस को रिकॉर्ड नहीं किया, नहीं उन्होंने वापस माइनस अभी तक नहीं किया। तो मिलाने के लिए हम भी इसे ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि पासबुक से एक सारा का सारा खेल चल रहा है, यानी इसका मतलब आंसर हो गया इसका बी। फिर चलते हैं, द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। क्या पर्पस होता है जी? टू रेक्टिफाई द मिस्टेक्स इन द कैश बुक, टू अराइव एट द बैंक बैलेंस, टू अराइव एट द कैश बैलेंस। ये तो आंसर हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसके लिए बनाई जाती है कैश बुक, इसके लिए भी कैश बुक। टू ब्रिंग आउट द रीजंस फॉर डिफरेंसेस बिटवीन द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो है उसका जो डिफरेंस पहचानने के लिए कि आखिरकार उन दोनों बैलेंसेस में डिफरेंस क्यों आ रहा है, इसका हमारा मेन पर्पस होता है। अब चलते आगे। बेनिफिट्स ऑफ प्रिपेयरिंग द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स इंक्लूड, it brings out any errors committed in preparation. Yes, it highlights under delay in clearance of check in the cash book or passbook, bank passbook deposited but not yet credited. Yes, help to know actual bank balance. ये सारे ही सही है जी, ये सारे ही सही है। तो आंसर क्या होना चाहिए? डी। इसका आंसर आ गया हमारे सामने डी। सो दिस इज द आंसर। अब चलते आगे। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक मींस ओवरड्राफ्ट बैलेंस। क्यों? क्योंकि बैंक वाले बोलेंगे कि हमने आपसे ये पैसा लेना है तो बैंक वालों के लिए एसेट हो गया, इसीलिए वो कहेंगे बैंक वाले कि हमने तुमसे लेना है तो हमारा तो एसेट हो गया। तो ये बैंक ओवरड्रॉन है और तुमने बैंक में से एक्स्ट्रा पैसा निकाला हुआ है, इसीलिए बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाएगा। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट पार्ट लिखा है, डेबिट साइड ऑफ बैंक पासबुक कॉरेस्पॉन्ड्स टू। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? जो चीज बैंक पासबुक के डेबिट साइड में नजर आ रही है वो कहाँ नजर आएगी? दूसरी तरफ वो कैश बुक के क्रेडिट में नजर आएगी, राइट। तो क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक जहां पर हो वही आंसर है, और वो आंसर है जी ए। क्योंकि पासबुक का डेबिट कैश बुक का क्रेडिट के बराबर होना चाहिए। वही लेना देना जो है, एक का लेना एक का देना होना चाहिए। उसी तरह से पासबुक का जो क्रेडिट है उसका कैश बुक का डेबिट, पासबुक का डेबिट कैश बुक का क्रेडिट। तो ये अगर बैंक पासबुक के डेबिट की बात हो रही है तो कैश बुक का क्रेडिट होगा। दैट मींस द आंसर इज ए। चलिए नेक्स्ट पार्ट आ गया। डिफरेंस इन द बैंक बैलेंस एज पर पासबुक एंड कैश बुक मे अराइज ऑन अकाउंट ऑफ। क्यों हो सकता है? चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। यस। चेक इशूड बट डिसऑर्डरली। यस। चेक डिपॉजिटेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक। नो। अगर आपने डिपॉजिट किया और बैंक वालों ने क्रेडिट कर दिया यानी प्लस कर दिया, फिर डिफरेंस किस बात का? यानी ए और बी दोनों करेक्ट है, तो हमारे सामने ऑल ऑफ ए एंड बी आर विच आर करेक्ट। तो ये आंसर लिखा है ए और बी करेक्ट। तो आंसर क्या गया? डी। आंसर इसका निकल आया हमारे सामने डी। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं। ट्रायल बैलेंस इज यूज्ड टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ। भैया जो लेजर के बैलेंस निकल के आए उसी को चेक करने के लिए उसी का निकाला जाता है। सारे डेबिट बैलेंस एक तरफ, सारे क्रेडिट बैलेंस एक तरफ। तो आंसर क्या हो गया? लेजर बैलेंस होगा। ये देखो लेजर के अकाउंट बैलेंस आंसर आ गया। वेरी 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 सिंपल। तो चलिए इसका आंसर हो गया बी। माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस भी हो गए हमारे यहाँ समाप्त। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।